हम लोग चाहते हैं पूरी दुनिया में सनातन फैले और भारत में भी जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज तो है कि हम अपने संगठन की बात, अपने राष्ट्रीयता की बात, अपने संगठन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यों की बात आप लोगों के माध्यम से और जो भी कोई प्लेटफॉर्म हो उसके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस अंतिम पायदान में सबसे नीचे है कि गैस 200 रुपये लीटर 200 रुपये सब्सिडी मिलेगा, तो उतने में सब लोग संतुष्ट है और समझ रहा है कि हाँ मोदी है तो ये 200 सब्सिडी आज मिल रहा है, आगे चल के 400 भी मिलेगा। किसान को यूरिया 300 रुपये में मिल रहा है तो 300 रुपये में मिलेगा। अगर मोदी जी ने कहा है तो उसे पूरा करके भारतवासियों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप सभी एकमात्र ऐसी यह पार्टी है जिसको आप मदद करेंगे, चूँकि अगर यह है तो हिंदुत्व है और हिंदुत्व है तभी हमारा सनातन है, सनातन है तो देश है। आगे भी लड़ेगी और आगे भी आपके माध्यम से बता दें किसी मजबूती के साथ 2025 में भी हम लोग वापस आ रहे हैं। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। अभी मैं पहुंचा नौबतपुर के हमारे विधायक माननीय रामचंद्र शर्मा जी के निवास पर, जहां पर आए हुए हैं ग्रामीण भाजपा के प्रवक्ता मनीष जी और चंद्रभूषण जी। इन लोग से आपको रूबरू कराते हैं कि ज़मीनी स्तर पर भाजपा क्या कर रही है और इनसे भाजपा का देश से क्या रुझान है, देश क्या मांग रहा है भाजपा सरकार से। तो चलिए आपको परिचय कराते हैं प्रवक्ता भाजपा के ग्रामीण। अपना परिचय दें। मनीष कुमार, भारतीय जनता पार्टी पटना जिला के प्रवक्ता के पद पर हैं। आपको हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप प्रवक्ता बन गए और एक हम लोग का सम्मानित पद जो है आपको मिला है। तो इस पद का कैसे आप उपयोग करिएगा? भाजपा के प्रचार कार्यकर्ताओं के प्रचार में आपका क्या योगदान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता का पार्टी है और हमें पार्टी ने जो दायित्व दिया है प्रवक्ता का, तो हमें अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी ने प्रवक्ता का दायित्व दिया है। हम अपने पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी के मूल्यों को, पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सारे कार्यों को जनता के लिए, जनता को और जनता को के समर्पित जितने भी कार्य चल रहे हैं इन सभी को जनता से उनके तक पहुंचाने का काम हमारा है। आप लोगों के माध्यम से। आपने तो बहुत अच्छा नारा दिया अब्राहम लिंकन का, प्रजातंत्र का परिभाषा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित। तो हमें यह जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो अभी सत्ता में है और जो हम लोगों का दिशा निर्देश होता है पार्टी का, उसको जनता तक पहुंचाने का और जनता तक उस बात को, जो भी अगर आपका आज चौथा स्तंभ है मीडिया से कोई चीज़ हो जो छोटा न्यूज़ हो, जो संगठन के लिए, आपके मीडिया के लिए आप लोग बड़े देश के चौथे स्तंभ हैं, आपके लिए छोटा हो, लेकिन हमारे उन नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवेश में हम सबसे पिछली पंक्ति की बात करते थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, कि हम सबसे नीचे बैठे हुए, सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम अपने संगठन की बात, अपने राष्ट्रीयता की बात, अपने संगठन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यों की बात आप लोगों के माध्यम से और जो भी कोई प्लेटफॉर्म हो उसके माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस अंतिम पायदान में सबसे नीचे बैठे हुए हैं। तो 2024-25 में आपका कितना योगदान होगा कार्यकर्ताओं को बुलंद करने में? देखिए, कार्यकर्ताओं को बुलंद करे, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कहीं दिखाई देने वाला नहीं होता है, लेकिन संगठन के कार्य में लगा हुआ हमेशा रहता है। हो सकता है कि सभी लोग एक साथ हम लोग का कहीं कोई कार्यक्रम न हो, लेकिन ऐसा भी दिन नहीं होता है जब संगठन काम नहीं करता है। संगठन के कार्यकर्ता दिन रात इस काम में लगे हुए रहते हैं। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहता है हर कार्यकर्ता, और इसी का नतीजा होता है जो अभी आगामी विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया। आपके मीडिया के बहुत से चैनल ऐसे चला रहे थे कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को आना ही, लौटना ही नहीं था। ऐसे मध्य प्रदेश राज्य में हम लोग इतनी मजबूती से लौट कर आए हैं। राजस्थान में देखिए कांग्रेस का सरकार था, वहाँ पर भी हम लोगों का पूर्ण बहुमत का सरकार बना, जबकि वहाँ 500 रुपये गैस था, फिर भी उस पर देखिए सब लोग जुमला से परेशान हो गया। उन लोगों ने जो चलाया व्यवस्था कि किसान का ऋण माफ़ कर देंगे, गैस सब्सिडी कम कर देंगे, लेकिन उन पर कोई भरोसा नहीं किया। भरोसा सिर्फ है तो गारंटी कार्ड, जिस तरह से आधार कार्ड है, आज
आज भारतीयों के लिए गारंटी कार्ड है नरेंद्र मोदी का नाम। अगर नरेंद्र मोदी कुछ बात कह रहे हैं तो उस पर लोग, जनता विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है। कहा जाके मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन तो हम लोगों ने बालाकोट करके ही दिखा दिया, इसलिए वो तो मुमकिन है। लेकिन भरोसा है, मोदी पर भरोसा है कि आने वाला भविष्य भी हमारा सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र का हर वो इलाका सुरक्षित है जिस पर दूसरे लोग गिद्ध की दृष्टि लगाए बैठे हैं, वो इलाका भी सुरक्षित है और इसमें रहने वाले सभी लोग भी सुरक्षित हैं। अगर मोदी कह रहा है कि गैस 200 रुपये लीटर 200 रुपये सब्सिडी मिलेगा तो उतने में सब लोग संतुष्ट है और समझ रहा है कि हाँ मोदी है तो ये 200 सब्सिडी आज मिल रहा है, आगे चल के 400 भी मिलेगा। किसान को यूरिया 300 रुपये में मिल रहा है तो 300 रुपये में मिलेगा। अगर मोदी जी ने कहा है तो उसे पूरा करके ही रहेंगे। देखिए उनका हमेशा हम कोई भी आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी जिस विषय में भी बात किया जाए, कहीं कोई उनका सानी नहीं है, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता है, कोई उनके समकक्ष भी नहीं जा सकता है। आज के समय में जो भी राजनेता यहाँ पर हैं या राष्ट्रीय स्तर पर भी नेता हैं, वो हमेशा बात करते हैं तो किसानों की बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं तो 50% महिलाओं की बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं तो ये आधी आबादी जो युवाओं की है जिसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं उनकी बात करते हैं। वो जब भी बात करते हैं तो ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको आज उनके द्वारा दिया जाने वाला उज्ज्वला योजना हो, जिनके द्वारा अन्य जो राशन कार्ड मिल रहा है, जो गरीबों को आज राशन के अनाज मिल रहा है, वैसे गरीब परिवारों की बात हो तो वो तो हमेशा कहते हैं कि जात पात में दो ही हैं, एक अमीरी है एक गरीबी है, एक महिला है एक पुरुष है। और जिस तरह से जात पात में हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा था आज के युवाओं में, और जो भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संगठन के अपने आप को स्थापित करने के लिए अनर्गल बात बोल के और जात पात का तुष्टीकरण करके जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उन पर नरेंद्र मोदी का एक करारा प्रहार हुआ और जनता ने नरेंद्र मोदी के बात को स्वीकार किया कि अगर कोई जाति पाति है तो महिला और पुरुष, गरीबी और अमीरी, उसको पाटने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और हर गरीब के घर में राशन उसको बनाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन, सब व्यवस्था उसके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर किसी तरह से अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और इसी संकल्प के साथ आगे भी लड़ेगी। और आगे भी आपके माध्यम से बता दें कि इसी मजबूती के साथ 2025 में भी हम लोग वापस आ रहे हैं। और मिलते हैं अगले प्रतियोगी से जो भाजपा का ही सक्रिय कार्यकर्ता धर्म के से साथ जुड़े हुए हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजभूषण पांडे हुआ। और आप किस तरह से भाजपा, आप तो शुरू से ही आरएसएस का कैडेट रहे हैं जी, तो आप किस तरह से आरएसएस को आगे बढ़ा रहे हैं या धर्म के माध्यम से लोगों को, सबको, जात को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं? चूँकि हमारा देश जो है वो भारत है और भारत का अर्थ ही होता है जो हमेशा ज्ञान खोज में रत रहे। तो इस स्थिति में हमारा जो धर्म है, हिंदू सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है, तो धर्म के माध्यम से भारत को जागरूक करने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि हिंदू सनातन धर्म का एक वाहक है, इस वजह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग करते हैं। कृण्वन्तु विश्व सनातन हमारा नारा है, सत्य सनातन धर्म परिवार के हम संचालक हैं। हम लोग चाहते हैं पूरी दुनिया में सनातन फैले और भारत में भी जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हर विदेशी अब चाहता है कि भारतीय ही बने, क्योंकि लिखो फेंको कलम नहीं है। एक बार शादी हो जाने के बाद परिवार की गाड़ी को वह अंतिम पौधान तक चलाता है, ऐसा किसी देश में नहीं है। ऐसा है कि हिंदू सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी जितने भी धर्म पैदा हुए हैं हिंदू सनातन धर्म से ही हुए हैं और वो सारे एक संप्रदाय है। मुस्लिम संप्रदाय है, आपको सिख संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, न कि धर्म है। धर्म है तो एक हिंदू सनातन धर्म ही है। यह सनातन है, यह हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा, इसका अंत न हुआ है और न होगा। तो जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? 2024 का इलेक्शन आ रहा है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम भारतवासियों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप सभी एकमात्र ऐसी यह पार्टी है जिसको आप मदद करेंगे, चूँकि अगर यह है तो हिंदुत्व है और हिंदुत्व है तभी हमारा सनातन है और सनातन है तो देश है। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।